एक सवाल है सर, एक आया है व्यूअर का। उन्होंने कुछ समय पहले गाड़ी खरीदी, 7 साल की इनकी ईएमआई चल रही है सर, और अपनी सैलरी का 15 से 20% जो है वो ईएमआई के तौर पे उनका जा रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि क्या जो ईएमआई चुका रहे हैं उसका परसेंटेज, क्या म्यूचुअल फंड में डाल के निवेश, उतना परसेंटेज अगर म्यूचुअल फंड में डाला जाए जितना ईएमआई जा रहा है, उससे क्या वो वर्थ कंप्लीट की जा सकती है, कवर किया जा सकता है वो पैसा सर, अगर रिटर्न के हिसाब से लिहाज से किया जाए तो? आई से शायद तक 100% आप कर सकते हो। रीजन है कि से आपने अगर दैट्स व्हाट माय अजम्पशन इज कि आपके अगर से कार लोन लिया होगा, प्रॉब्ली 8 9 to 10% का आपको कार लोन आया होगा। ओके, ना अगर मेरे पास 1 लाख रुपए तो 9% के हिसाब से मैं 9,000 रुपीज पे करता हूँ एज एन ईएमआई इंटरेस्ट, राइट? एक मोटा मोटा रफ कैलकुलेशन। ना अगर सेम मेरे पास अगर पैसा अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ उसे 7 ईयर से, तो प्रॉब्लम मैं एक्सपेक्टिंग 12 to 15% भी अगर मुझे मिल जाता है सीएजे रिटर्न, तो मेरा 1 लाख का अगर मैं 12% भी मिलता है तो मुझे 12,000 मिल जाता है, राइट? तो आइडियली स्पीकिंग आप अगर वही इतना ही एसआईपी आप करोगे तो अभी कितना अमाउंट है वो तो मुझे पता नहीं, बट प्रॉब्लली आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। नहीं पूरा का पूरा, बट काफी हद तक आप पहुंच सकते हो। बट या उतना ही जितना है उतना आप करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है बिकॉज सर। अल्टीमेटली आपका जो गाड़ी है जो आप लोन पे कर रहे हो एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। एक तो आपका से गाड़ी का भाव नीचे गिर रहा है, प्लस आप ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करते हो, तो टेक्निकली इट्स लॉस मेकिंग फॉर यू। तो हम्म। ऑलवेज इन्वेस्टमेंट करो, आपका वो एप्रिशिएटिंग असेट लेकिन है सर इसमें कंपेयर टू अप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग दो तीन असेट। चीज़ें भी तो रहती हैं, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी में निकल रहा है तो वो भी तो कवर अप हो गई होगा सर। अच्छा सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से कौन से ऐसे आपको लग रहा है फंड्स, कौन से आपको लग रहा है कि सेक्टर्स जहाँ पर आने वाले समय में निवेशकों को देखना चाहिए, अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है तो आपको कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर इतना परसेंटेज आपको अपने पोर्टफोलियो में इतना यहाँ तो निवेश करना ही चाहिए आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 सालों के लिए, कहाँ पर? सो फ्रेंकली यहाँ पे नया निवेशक है तो पता है क्या रिस्क एपेटाइट है। एक वेरी जनरल अगर व्यू बताए तो अगेन तीन इन्वेस्टर होंगे। एक इन्वेस्टर जो जिसका रिस्क एपेटाइट है 3 4 साल का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम्म। दलाल से उसको अराउंड 30 40% 30 to 40% वो इक्विटी हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड में आप डाल दो। रेस्ट 30 40% प्योर डेट फंड ले लो। एक इन्वेस्टर जो 5 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 5 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अराउंड 30 to 40 30% जितना आप लार्ज कैप ले लो। रेस्ट थोड़ा इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज, अराउंड 30 to 40% इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज में आप डालो। अराउंड 10 20% आपसे गोल्ड या सिल्वर में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। कोई भी ये दो कैटेगरी, कोई भी सेक्टोरियल फंड या थीम बेस्ड फंड मत लीजिएगा। हाँ, जो इन्वेस्टर जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो, तो उसको मैं बोलूंगा कि इक्विटी हाइब्रिड लेने की जरूरत नहीं है या बैलेंस एडवांटेज लेने की जरूरत नहीं है। 30% आप लार्ज कैप में, 30% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप में आप डालो, या आप मल्टी कैप ले लो, जो भी आपको जिस तरह से आपको करना है। रेस्ट 20% आप एक सेक्टोरल कॉल ले सकते हो जहाँ पे प्रॉब्लम थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट से अभी जो कंजम्पशन फंड है उसके अंदर आप एसआईपी या लमसम, बट 8 to 10 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 10% कंजम्पशन फंड या थीम बेस्ड फंड, और 10% से सिल्वर और गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज इट विल आपको हेज करने में काम आ जाएगा जब मार्केट गिरता है तो।